हम लोग एक दिन के लिए आए हैं इतनी मुश्किल से छुट्टी लेकर। आज तो आपको फैसला करना ही होगा, रोहित ने गुस्से में कहा। देख, मैंने तुझे 1000 बार कहा कि इस जायदाद में से तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अगर तुम लोग इसी तरह से जिद करोगे तो समझे, और चुपचाप रहोगे तो हमारे पास जो कुछ भी है तुम दोनों भाई बहन में आधी आधी बांट दूंगी। अभी रोहित और उसकी माँ की बहस चल ही रही थी कि तब तक शीला अपने सास की गोदरेज खोलकर जमीन के कागज़ निकाल लाई और सासू माँ को दिखाते हुए बोली, यदि आपने इस पर अंगूठा अभी के अभी नहीं लगाया तो मैं इसको फाड़कर फेंक दूंगी। आप समझ क्यों नहीं रही? हमें पैसों की सख्त ज़रूरत है मम्मी जी, इसलिए हम भागकर आपके पास आए हैं। अगर हमारी मजबूरी नहीं होती तो हम आज नहीं आते। मम्मी जी प्लीज़ आप इस पर अंगूठा लगा दीजिए बिना किसी आनाकानी के। क्या लिखा है इसमें? सास रमाबाई ने पूछा। तो रोहित बोला, इसमें लिखा है कि आप अपनी मर्जी से अपनी पूरी जमीन जायदाद हमें दे रही। और क्या लिखा है? मुझे मालूम है आप सब कुछ मीरा को देना चाहती हैं, लेकिन ये मैं होने नहीं दूंगा। तो रमाबाई को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए बोली, हाँ दूंगी, सब कुछ उसको दूंगी। क्या करेगा तू? बचपन से लेकर आज तक मीरा ने ही संभाला है मुझको। तू तो हमेशा बाहर ही रहा, कभी पढ़ने के लिए तो कभी नौकरी के लिए, और कभी परवाह नहीं की हमारी। तो अब किस मुंह से तू जायदाद मांग रहा? नीचे शोर शराबा सुनकर छत के वॉशरूम में नहा रहे पापा हरीश भी नीचे आ गए। तो रोहित उनसे भी जायदाद अपने नाम करने को बोलने लगा। तो उसके पापा ने कहा कि तुम ये अच्छा नहीं कर रहे बेटा। हमने अपने पूरे जीवन की कमाई तुम दोनों बच्चों पर लगा दी, और जो थोड़ा बचा उससे ये घर बनाया जिससे हम सब आराम से रह सकें, और तुम इसको भी अपने नाम करने को कह रहे। तब तक बीच में शीला बोल पड़ी, हाँ तो आपको कौन बोल रहा है यहाँ से निकलने के लिए? रहिए ना आराम से हमेशा इसी में। बस हमारे नाम कर देंगे तो हमसे कोई और नहीं ले सकेगा इसको। हम इसको थोड़ी ना ही बेचेंगे। आपकी इतनी ज़मीन दूसरे शहर में पड़ी है पापा जी, हम तो उसको बेचने की बात कर रहे हैं। अगर हमें पैसे की ज़रूरत नहीं होती तो हम आपसे क्यों मांगते? हम उसको बेचकर आपके बेरोजगार पोते को कुछ बिजनेस खुलवाना चाहते हैं जिससे कि उसकी रोजी रोटी शुरू हो जाए बस। तो ये ज़मीन अपने बाप से लाई थी क्या? इतने में सास ने तमतमाते हुए बोला, आई बड़ी जायदाद मांगने वाली, निकल जाए यहाँ से नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी अभी। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, तू औलाद है या दुश्मन? रमाबाई ने रोहित को चिल्लाते हुए बोला, बीबी की बातों में आकर तू अपने माँ बाप को सता रहा, इतना परेशान कर रहा हम लोगों को। आज तू जो कुछ भी है वो हमारी वजह से है, वरना तू आज किसी लायक भी नहीं होता यदि हम तुझ पर पैसे नहीं खर्च करते तो। अच्छा, अगर पैसा खर्च करने से ही सब लोग बन जाते तो आज मेरा लड़का तो पता नहीं क्या बन जाता। हमने जितना पैसा खर्च किया है उस पर, मैं आज अपनी काबिलियत की वजह से हूँ जो भी हूँ। और रही पैसे खर्च करने की बात, तो वो सब माँ बाप खर्च करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, तो आपने क्या अलग कर दिया? रोहित बोला। सुबह से शाम हो गई इसी तरह बहस करते करते। किसी ने कुछ नहीं खाया पिया था अब तक, लेकिन बहस थी कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी शीला बोली, मम्मी जी अंतिम बार बोल रही, शराफत से यहाँ अंगूठा लगा दो, वरना फिर आपके साथ जो होगा ना उसके जिम्मेदार आप लोग ही होंगे। और ये कहते हुए उसने अपने बेटे को आवाज़ दी जो कि छत पर बैठकर अपने किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था। मोंटू, ओ मोंटू, जल्दी आओ नीचे बेटा। देखो तुम्हारी दादा दादी तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकते। मैं और तुम्हारे पापा इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत है तुम्हारे बिजनेस के लिए, तो थोड़ी जायदाद हमारे नाम कर दीजिए। लेकिन इनको तो सब कुछ अपनी बेटी को देना है ना, तो हमें कैसे देंगे? शीला चिल्ला कर बोलती जा रही थी और बेटे को पेपर दिखाती जा रही थी जिस पर उसको अपनी सास का अंगूठा लगवाना था। अपने बेटे मोंटू से बात करते करते शीला ने जोर से अपनी सास को पकड़ लिया
और रोहित ने अपने पापा को कस के पकड़ लिया। और फिर शीला मोंटू से बोली, बेटा जल्दी से दादी का अंगूठा पकड़कर इस पेपर पे लगा दो और खत्म करो ये सब। उधर शीला के सास ससुर अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रहे थे और चिल्लाते भी जा रहे थे, बचाओ बचाओ, लेकिन शीला और रोहित ने उन्हें पूरी तरह से जकड़ रखा था। अब शीला के बार बार जिद करने पर मोंटू ने जैसे ही दादी का अंगूठा पकड़ा ही था कि किसी ने डोरबेल बजाई गेट पर। तो शीला ने मोंटू को बोला कि जाकर देख तो कौन है, जो भी होगा गेट मत खोलना और बाहर से ही लौटा देना, ये बोलकर कि घर में कोई नहीं है। और ये कहते हुए उसने सास को और जोर से पकड़ लिया। उधर मोंटू गेट पर गया तो देखा वहां पुलिस खड़ी हुई है। क्या कर रहा मोंटू इतनी देर से दरवाजे पर? जल्दी आ, मेरा हाथ दुख रहा है, इनको पकड़े पकड़े। ये बोलते बोलते शीला के होश उड़ गए जब उसने सामने से आते पुलिस वालों को देखा। उसने हड़बड़ाकर सास रमा देवी को छोड़ दिया और रोहित ने पापा को। पुलिस वालों ने जोर से खींचकर शीला और रोहित को थप्पड़ लगाए और रोहित से बोला, बहुएं यदि सास ससुर का दुख ना समझे तो समझ में आता है, लेकिन बेटे ऐसा कैसे कर लेते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती अपने बूढ़े माँ बाप को परेशान करते हुए? चलो जेल में दिलवाता हूं तुम दोनों को मैं जायदाद। कुछ दिन जेल की हवा खाओगे तो होश ठिकाने आ जाएंगे। और फिर मोंटू की तरफ देखकर बोलते हुए कहते हैं कि थैंक यू बेटा, जो आपने हम लोगों को टाइम पर फोन कर दिया, वरना आज बहुत गलत हो जाता। शीला आश्चर्य और गुस्से से मोंटू की तरफ देख रही थी। दरअसल जब शीला, रोहित और उसके सास ससुर की लड़ाई बढ़ती जा रही थी, उस समय मोंटू ने छत से ही पुलिस को फोन कर दिया था। तो आज की कहानी बस इतनी ही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी उन बहू बेटों से जो सास ससुर की प्रॉपर्टी लेने के लिए उनके ऊपर दबाव डालते हैं, तो वो गलत करते हैं। उन्होंने अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई से वो प्रॉपर्टी बनाई होती है, तो वो जिसको भी देना चाहें ये उनका हक होना चाहिए। इतना हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए कि अपने मेहनत की कमाई वो जिसको मर्जी उसको दें। किसी का दिल दुखाकर जबरदस्ती ली गई प्रॉपर्टी कभी भी अच्छा फल नहीं देती, ये आप सबको मालूम होना चाहिए। अपनी मेहनत पर भरोसा करें, अपनी मेहनत पर भरोसा करें और खुद से प्रॉपर्टी बनाने की कोशिश करें। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।